हाउ टू आइडेंटिफाई विच स्टॉक्स टू बाय टुडे। बजाज फाइनेंस के शेयर्स आज किनके पास हैं? अगर आपने दिसंबर 2003 में बजाज फाइनेंस के 1000 शेयर्स में अराउंड 9000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज मेरे पास लगभग 75 लाख रुपीज होते। कभी कभी सोचते ना यार अगर तब बाय कर लिया होता तो, लेकिन फिर भी आज भी मौका है। बस फ्यूचर में होपफुली अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक को पहचानने की जरूरत है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सही तरह से रिसर्च करते हो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो तो आपको सही स्टॉक सिलेक्ट करने में हेल्प मिल सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है रिसर्च एंड एनालिसिस। आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आप अपना होमवर्क अच्छे से करो। इट मीन्स कि आप उन कंपनीज की इन डेप्थ एनालिसिस करो जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन कई बार लोग ये भी सोच लेते हैं कि शायद किसी न्यूज या किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर के रिकमेंडेशन के बेसिस पर स्टॉक सिलेक्ट करना सही होगा, लेकिन ये अप्रोच काफी रिस्की हो सकती है और सिर्फ इस पर डिपेंड करके स्टॉक चूज करना वाइज डिसीजन नहीं होगा। इसलिए नए ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और क्या फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक सही स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आपको उस कंपनी के बारे में कुछ चीजें पता होनी काफी जरूरी होती है। इनमें है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप उसका रिपोर्ट कार्ड समझो। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताते हैं कि कंपनी अपने पैसों को किस तरह से मैनेज कर रही है। यू शुड ऑल्सो चेक आउट द कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ है या नहीं, बेसिकली वो पैसा कमा रही है या नहीं। प्रॉफिट मार्जिन्स, कितने वो पैसे प्रॉफिट में बदल रहे हैं, और देखो कंपनी के पास ज्यादा डेट तो नहीं है, क्योंकि वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। सेकंड है अर्निंग्स रिपोर्ट। अर्निंग्स रिपोर्ट कंपनी के प्रोग्रेस रिपोर्ट होते हैं। ये बताते हैं कि कंपनी ने एक सर्टेन पीरियड में कितना पैसा कमाया, बेसिकली एक क्वार्टर में। ऑल्सो डू चेक कि कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं और क्या वो एनालिस्ट और इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन को मीट कर रही है, बिकॉज ये डिटेल स्टॉक के प्राइस को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड है मैनेजमेंट टीम। also जो लोग कंपनी को रन करते हैं उनका बड़ा रोल होता है उसकी सक्सेस में। मैनेजमेंट टीम जैसे कि सीईओ, सीएफओ और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स को देखो, क्या वो एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल है, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम एक कंपनी को राइट डायरेक्शन में ले जा सकती है। फोर्थ है कंपिटिटर्स। स्पोर्ट्स में जितना कंपिटिटर्स की इंफॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ भी होता है। कंपनी के कंपिटिटर्स को स्टडी करो और देखो कि वो किस लेवल पर है। क्या वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, क्या उनके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है। जब आप लोग कंपिटिटर्स को स्टडी करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि आगे कंपनी के लिए स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस क्या है। फिफ्थ है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स वो नंबर्स है जो बताते हैं कि एक कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है। मेट्रिक्स जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स और डेट लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्वालिटेटिव फैक्टर्स वो इंटेंजिबल एस्पेक्ट होते हैं कंपनी के जो ब्रांड रेपुटेशन, मतलब कि कस्टमर किस तरह से कंपनी को देखता है, बेसिकली उनकी इंप्रेशन क्या है मार्केट में। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और यूनिक मार्केट पोजीशन एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज दे सकते हैं। वंस आपका रिसर्च वाला पार्ट हो जाए फिर विल मूव ऑन टू टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। जब आप स्टॉक्स खरीदने का डिसीजन ले रहे हो आप दो अप्रोचेस यूज कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच ज्यादातर स्टॉक के प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम में पैटर्न्स देखने के बारे में है जो फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। इस स्टडी में कुछ पैटर्न्स और इंडिकेटर्स वाइडली एविडेंट है, जैसे कि मूविंग एवरेजेस। ये एक मेथड है जिससे स्टॉक के प्राइस के फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करके ट्रेंड्स को पहचाना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मूविंग एवरेजेस दिखाता है कि स्टॉक जनरली कुछ टाइम में ऊपर या नीचे जाने वाला है। सेकेंड है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आरएसआई। ये प्राइस मूवमेंट्स की स्पीड और चेंज को मेजर करता है। ये आपको बताता है कि क्या एक स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। मैकडी यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेजेस को कंबाइन करके स्टॉक के डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंजेस का सिग्नल देता है। एक बार ये चीजें कंसीडर कर ली हो फिर यू कैन मूव ऑन टू फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करने जैसा है टू नो व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन द कंपनी। इस प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती है, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखो कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है और क्या ये अमाउंट टाइम के साथ ग्रो कर रहा है कि नहीं। इसमें मेट्रिक्स जैसे कि रेवेन्यू, अर्निंग्स, प्रॉफिट्स और कैश फ्लो, मतलब कितना पैसा एक्चुअल में आ रहा है और कितना जा रहा है, उसका स्टडी करो। बैलेंस शीट, इसको सोचो जैसे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। आप देखना चाहते हो कि क्या उसके पास एसेट्स जो भी उसके पास है, लायबिलिटीज जो भी उसने लिया है उससे ज्यादा है कि नहीं।
एक हेल्दी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। कंपिटिटिव एडवांटेज, क्या ये कंपनी इंडस्ट्री में दूसरों से कुछ डिफरेंट करता है? क्या उसके पास एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस है? कंपनीज जो स्ट्रॉन्ग कंपिटिटिव एडवांटेज रखते हैं उनको लॉन्ग रन में ज्यादा सक्सेस मिलती है। अब ये सब करने के बाद आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू लेना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए वी विल एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स एंड सेंटिमेंट्स। जब आप सोच रहे हो कि कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, तब सिर्फ इंडिविजुअल कंपनीज पर ध्यान देना काफी नहीं है, आपको मार्केट के बड़े पिक्चर पर भी नजर रखनी चाहिए। लेट अस डिस्कस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, की इंडिकेटर्स जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन और कंज्यूमर स्पेंडिंग पर भी ध्यान रखो। ये इंडिकेटर्स इकोनॉमी के ओवरऑल हेल्थ को इंडिकेट करते हैं और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे कि इलेक्शंस, ट्रेड टेंशंस या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बाजार के सेंटिमेंट पर असर डाल सकते हैं और स्टॉक के प्राइस में वोलेटिलिटी पैदा कर सकते हैं। मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहो और उनके इन्वेस्टमेंट्स पर होने वाले इन्फ्लुएंस को कंसीडर करो। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक्स जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट्स को शेप करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस इन बोरोइंग कॉस्ट, कंज्यूमर स्पेंडिंग और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं, जो कि स्टॉक प्राइस पर इफेक्ट करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस टूल्स और एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके न्यूज आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट और मार्केट सेंटिमेंट के दूसरे सोर्सेज को एनालाइज करो। ये टूल्स आपको इन्वेस्टर सेंटिमेंट में ट्रेंड्स और पैटर्न्स को पहचानने में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टर सर्वेज और सेंटिमेंट इंडिकेटर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च फर्म्स के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। ये सर्वेज बेसिकली इन्वेस्टर्स से मार्केट और स्पेसिफिक सेक्टर्स पर उनका आउटलुक पूछते हैं, जो प्रिवेलिंग सेंटिमेंट के वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, रेडिट और फाइनेंशियल फोरम्स को मॉनिटर करो स्टॉक्स के डिस्कशन और मेंशंस के लिए। सोशल मीडिया मार्केट सेंटिमेंट का लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अक्सर अपने व्यूज और ओपिनियंस ऑनलाइन शेयर करते हैं। और फाइनली एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म will bring into the picture valuation metrics। स्टॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी पी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो यानी पीबी रेशो और डिविडेंड यील्ड के बेसिस पर वैल्यूएशन करो। इन मेट्रिक्स को इंडस्ट्री एवरेजेस और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के साथ कंपेयर करके देखो, ताकि पता चले एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो का यूज करते हुए देखो कि एक स्टॉक का प्राइस उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में कैसा है। एक हाई पी रेशो यूजुअली ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जबकि एक लो पी रेशो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशो के साथ कंपेयर करके पता करो कि स्टॉक की वैल्यू कैसी है। प्राइस टू बुक रेशो, पीबी रेशो का यूज करते हुए देखो कि एक स्टॉक का प्राइस उसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कैसा है। बुक वैल्यू वो अमाउंट होती है जो कंपनी के एसेट से उसकी लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करके आती है। एक हाई पीबी रेशियो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है, जबकि एक लो पीबी रेशियो इंडिकेट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। डिविडेंड यील्ड एक कंपनी के डिविडेंड के परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि उसके करंट शेयर प्राइस के साथ कंपेयर किया जाता है। हाई डिविडेंड यील्ड जनरली ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर को रेगुलरली इनकम मिल रही है डिविडेंड के फॉर्म में। इन वैल्यूएशन मैट्रिक्स को इंडस्ट्री के एवरेजेस और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के साथ कंपेयर करके देखो, ताकि पता चले कि एक स्टॉक के प्राइस का क्या पोटेंशियल है। ये एनालिसिस करके पता चलता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, और इसके बेसिस पर आप जेन्युइन स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाओगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिसर्च और एनालिसिस की डिमांड करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट टीम और मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए अलोंग विद टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टर्स हाई पोटेंशियल स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट, प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू बजाज ब्रोकिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.